बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के महान बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। दरबार सजा था, नवरत्न मौजूद थे और बीरबल अपनी मुस्कान के साथ खड़े थे। तभी बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, खास दरबारियों, आज हमारी बेगम ने हमसे एक बहुत ही कठिन पहेली पूछी है। हम चाहकर भी उसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या हो सकता है? जिल्ले इलाही, आप हुक्म करें, हम सब मिलकर उस पहेली का उत्तर जरूर ढूंढ निकालेंगे। नहीं नहीं, ये पहेली बहुत ही कठिन है और हमारी बेगम ने भी कहा है कि इसका हल हमें ही ढूंढना होगा। फिर भी सुन लो, दो लड़कियां बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर, मगर एक अलग हो जाए तो उसकी बोली हो जाए बंद, न फिर कोई काम आए। बताओ वो कौन? बादशाह अकबर की इतनी कठिन पहेली सुनकर सारे दरबारी अचंभे में पड़ गए और गहरी सोच में डूब गए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। जहांपना, कहीं ये दो हाथ तो नहीं, पर हाथ तो चपर चपर करता ही नहीं, क्या हो सकता है? कहीं है घंटी तो नहीं, पर घंटी तो एक ही होती है। पर हाथ चपर चपर की आवाज कब करते हैं? ये उत्तर हमें सही नहीं लगता। बीरबल, क्या तुम इस पहेली का उत्तर बता सकते हो? बीरबल भी बड़ी गहरी सोच में डूब गए। फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपना, मुझे तो ये पैरों की जूतियां लगती हैं, क्योंकि जब दोनों जूतियां साथ होती हैं तो चलने पर चपर चपर की आवाज आती है, और अगर एक जूती खो जाए तो दूसरी किसी काम की नहीं रहती है। जहांपना, वाह बीरबल, हमें तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही लगता है। सचमुच यही उत्तर होगा। बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल की इतनी प्रशंसा सुनकर नवरत्नों में तेजाराम जी बड़े भड़क गए और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, पर आप हर बार बीरबल को ही इतना महत्व क्यों देते हैं? हमारे पास भी दिमाग है, हमें भी मौका दे हुजूर। मैं बीरबल को चुनौती देता हूँ, अगर वो मेरी पहेली हल कर दे तभी मानूंगा कि वो बुद्धिमान है, और अगर बीरबल मेरी चुनौती हल ना कर सके तो उन्हें खास सलाहकार का पद छोड़ना होगा। बीरबल, क्या तुम्हें तेजाराम जी की चुनौती मंजूर है? जहांपना, मुझे तेजाराम जी की शर्त मंजूर है। पर मेरी भी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है बीरबल जी आपकी? अगर मैं पहेली का उत्तर दे दूं तो तेजाराम जी आपको अपनी मूंछें कटवानी होंगी। जहांपना, मुझे बीरबल जी की शर्त मंजूर है। जहांपना, इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है तेजाराम जी, कहानी शुरू करें। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया, पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वो उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। ये कहकर वो अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तो भी उसकी सखी आ गई और उसे ये वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वो बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के रिद्ध की गति रुक गई और वो मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वो भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराया आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वो स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। बीरबल जी, अगर आप बुद्धिमान हैं तो ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जहांपना, मेरे विचार में मणिवर्मा सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंगम मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। यकीनन बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दी, इसीलिए तुम हमारे सबसे खास सलाहकार हो। तेजाराम शर्मिंदा होकर अपनी मूंछें कटवाता है।
और आपका भी कनेक्शन हमसे ना कट जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी। मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।